नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के एचडी क्लासेस में। बिल्कुल आप सभी के एग्जाम की बात करेंगे। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का बिल्कुल आपके जो है नज़दीक आ चुका है। 13 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो जिनका भी एग्जाम 13 और 14 जून को होने वाला उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। कुल इसमें 30 प्रश्न कवर होंगे, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी किए और वीडियो पे क्लिक किए हैं बिल्कुल पढ़ने के उद्देश्य, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख के जाएं, लास्ट तक जरूर देख के जाएं। बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और अब तक के पेपर के एनालिसिस प्रश्न तैयार करके आपको कराए जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। बिल्कुल करंट अफेयर का है। दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने जो है शपथ ली, तो नाम है राजकुमार गोयल। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने एनटीपीसी के एग्जाम में देखा था 7, 8 जो 9 का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें 2025 से करंट अफेयर बिल्कुल बने हैं, 24 तक करंट अफेयर बने हैं। तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिल्कुल आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे हो गया कि राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो सूचना का अधिकार है, ये संविधान के जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 19 क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि बिल्कुल हम क्या हैं, तो यहाँ पे सूचना का अधिकार हमारे पास है। चलिए आगे बात करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी के जो है वर्तमान अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अजय कुमार रहेंगे। क्या रहेंगे? अजय कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले आपसे पूछ सकता है कि अजय कुमार से पहले जो है यूपीएससी का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन था, ये उसके पहले कौन था, तो प्रीति सूदन। ठीक है, ये नाम है जो कि इस पद पे पहले थी और जिनके स्थान पे अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। मूक नायक और बहिष्कृत जो है भारत पत्रिकाओं का संपादन की बात करेंगे, तो यह जो है किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो मूक नायक है उनकी पहली मराठी जो है पत्रिका थी, जिसे 1920 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तिन्हें जो है भारत रत्न मिला था 1990 में। कब मिला था? 1990 में। बिल्कुल सी हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो बिल्कुल वो जो है क्या कहते हैं उसे पूछ सकता है, तो चैतन्य जो है भूमि कहा जाता है। कहते हैं बिल्कुल चैतन्य भूमि जो है, जहां पे अंबेडकर जी को जो है अंतिम संस्कार किए गए, उसे जो है चैतन्य भूमि के नाम से बिल्कुल जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। एशियाई खेलों का जो है आदर्श वाक्य पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल एवर ऑनवर्ड। ठीक है, एवर ऑनवर्ड। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया। कब दिया गया? 1951 में दिया गया। तो बिल्कुल जो भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है प्रश्न से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके परीक्षा के लिए। और बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। आगे बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता होने के कितने तरीके हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है भारतीय नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं, तो तरीकों की बात करें कुल जो है 3 तरीके हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे, तो इसका आयोजन जो हुआ था कालाशोक के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ सकता है कहां पे, तो वैशाली में इसका जो है आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। अलकनंदा की बात करेंगे और पिंडर गंगा की बात करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जो है बिल्कुल कर्णप्रयाग। क्या है? बिल्कुल कर्णप्रयाग। ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलन स्थल की बात यहाँ पे की गई है, तो कर्णप्रयाग। जिसके बाद जो इसे क्या है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग की कंफ्यूजन है जो भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी की बात करते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा की नदियों का जो संगम है, भागीरथी और अलकनंदा की नदियों का जो संगम, उसे हम कहते हैं बिल्कुल देवप्रयाग में क्या होता है, संगम होता है। और वहां से क्या है, तो गंगा नदी जो है निकलती है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सहकारी जो है समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार बनाया गया।
सहकारी जो है समितियों को किस संविधान संशोधन जो है मौलिक अधिकार बना? तो जो सहकारी समितियां थी इसे जो है 97वां जो संशोधन हुआ संविधान में उसके तहत क्या है तो यहाँ पे बनाया गया, बिल्कुल क्या बनाया गया तो मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसे जो है अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या किया गया, जोड़ा गया और भाग जो है 10(b) में शामिल किया गया। आगे बात करेंगे तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित दक्षिण भारत का पहला गांव कोंडारेड्डीपल्ली किस राज्य में है? बात करें हम लोग गांव का तो नाम क्या है, कोंडारेड्डीपल्ली, जो कि पूरी तरीके से 100% सौर ऊर्जा पे जो है संचालित है। तो यह है तेलंगाना में। कहाँ पे है? बिल्कुल तेलंगाना के जो है कुरनूल जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना के कुरनूल जिले में है और गांव का नाम है बिल्कुल कोंडारेड्डीपल्ली। आगे बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम किस देश के सहयोग से बना? बात हो रही है कुंडनकुलम, ये किसके सहयोग से बना था? जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो यह जो है बनाया गया था रूस के सहयोग से। ऑप्शन ये हो जाएगा। पूछ सकता है कहाँ पे है, तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर किसके दरबार के नवरत्न थे, यानी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर की बात हम लोग करेंगे तो यह जो है किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आप ध्यान रखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, तो ये कालिदास द्वारा क्या है लिखी पुस्तक है और बहुत फेमस है और मोस्टली एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित की गई थी? नई राष्ट्रीय जो है वन नीति जो है कब पारित की गई थी? इसे पारित किया गया 1988 में, सी हो जाएगा। और इस नीति के तहत जो है भारत के कुल भूमि का 33% हिस्सा जो है वन होना चाहिए। यह जो है ये एक्ट कहता है, यह जो है नीति कहती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की जाए तो। आगे बात करते हैं, उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? उपन्यास देवदास के जो है लेखक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? बिल्कुल शरत जो है चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रेमचंद्र के बारे में बात करेंगे, गोदान, गबन जैसी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें क्या है तो बिल्कुल लिखी गई हैं किसके द्वारा? तो प्रेमचंद्र के द्वारा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ये जो है मानव शरीर में कहाँ पे भंडारित होता है? तो यकृत में, लीवर में, बी हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे विटामिन ए की जो कमी से है रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है होता है। क्वेश्चन वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक वगैरह बिल्कुल आप लोग करते हुए रहें, क्योंकि कोई पैसा इसका तो लगता नहीं, तो बिल्कुल आप लोग लाइक वगैरह शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे। और रेगुलर नोटिफिकेशन अगर आप इसका पाना चाहते हैं, जो कि रेगुलर जो है आपको 8 बजे वीडियो मिलेगी, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल जो पढ़ने वाले होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बाकी जो नहीं पढ़ना तो सब्सक्राइब इसीलिए करेंगे। तो बिल्कुल जिनको पढ़ना है सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप रेगुलर नोटिफिकेशन यहाँ पे पाएंगे और बिल्कुल बेहतरीन स्कोर जो है करके आएंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। क्योंकि ग्रुप डी में आप जाकर लोग वीडियो देखिएगा, वहाँ पे क्या है बच्चे खुद कमेंट किए हैं आकर कि हाँ बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम जो है निकले हैं ग्रुप डी के, तो बिल्कुल एनटीपीसी का भी बिल्कुल बेहतरीन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये पूछा है। तो हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, बिल्कुल इसका मिल चुका है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड भी की गई। किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये अधिवेशन जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या है हुआ था। तो ये इतनी चीजें इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति क्या कहलाती है? कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली जो है घास की बात करेंगे तो उन्हें जो है कहते हैं ट्रोपोफाइट। क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट्स। साथ में अगर आपसे ये पूछे कि नमकीनी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, जहाँ की मिट्टी नमकीन होती है, नमक की मात्रा होती है, उसे हैलोफाइट कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, भारतीय प्रतिभूति भूति और विनिमय बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? सेबी की बात यहाँ पे हो रही है। तो सेबी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे सेबी का जो है स्थापना पूछ सकता है, तो 1988 यहाँ पर डेट ध्यान रखेंगे। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो माधवी पुरी बुच, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस अगर हम लोग बात करें पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक क्या है हासिल किए थे, जिसमें से भारत ने जो है 7 जो है गोल्ड,
9 की बात करते हैं तो सिल्वर यहाँ पे प्राप्त हुआ, बिल्कुल 9 रजत की बात करेंगे, और 13 जो है कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल जो है यहाँ पे प्राप्त हुए। 20 की बात करते हैं, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन किसका है? जो साम्राज्यवाद है या सैन्यवाद है, ये पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये किसने कहा था, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ये कहा गया लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय ने जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। 21 की बात करेंगे, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? एससीओ का यानी संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो उस देश का नाम है बेलारूस। क्या नाम है? बिल्कुल बेलारूस। आपसे 9वां भी पूछ सकता है, तो 9वां बना है ईरान। 9वां देश पर बना है तो ईरान बना है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, हरित क्रांति के तहत भारत में उच्च उपज वाली किस्म के बीजे किस देश से लाए गए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भारत में, तो बीजे जो है कहां से लाई गई? HYV सीड्स की बात करेंगे तो इसे जो है लाया गया था मैक्सिको से। कहां से लाया गया? बिल्कुल मैक्सिको से। तो ऑप्शन बी राइट कर लेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे? तो MS स्वामीनाथन को। आगे बात करेंगे, खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? खीर भवानी मेले की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अबुवाची मेला जो है असम में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर अबुवाची मेले की बात हम लोग करेंगे तो असम में, और कुंभ की बात करेंगे तो भारत के जो है 4 अलग अलग स्थानों में क्या है लगता है, जिसमें सबसे बड़ा जो है प्रयागराज में लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की कुल जो है 389 सीटों में से कितनी सीटें देशी रियासतों के लिए हैं? संविधान सभा में कुल 389 सीटों में बात करेंगे, कितनी जो सीटें थी वो देशी रियासतों के लिए थी? तो ये निश्चित थी 93। कितनी? बिल्कुल 93 सी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। साथ में यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारे जो है संविधान को बनने में कितना जो है समय लगा था। चलिए आगे बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को उनके जो है पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो ये काम करता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो क्या करते हैं? तो शपथ दिलाने का जो है काम करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे की बात करेंगे तो 23 अगस्त का डेट आपको याद होना चाहिए कि 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है पूछ सकता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान जो 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया था? लैंड किया था 23 अगस्त को, और इसीलिए इसे मनाया जाता है। साथ में इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे कि जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जहां पे उसने लैंड किया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, उसे क्या कहते हैं? तो शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 27 की बात करेंगे, ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा के सदस्य भी हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग रहे हैं? तो कुल रहे हैं 4 लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें जो है इंदिरा गांधी का नाम आता है, IK गुजराल ये भी इसमें शामिल हैं, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये लोग इसमें शामिल हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे और प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे। 28 की बात करते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले VS नायपाल को यह सम्मान किस वर्ष मिला? साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया, लेकिन कब दिया गया, किसकी बात हो रही है? तो VS नायपाल की बात करेंगे, तो इन्हें यह सम्मान दिया गया 2001 में, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो कि भारत में सबसे पहले, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले जो है किसे मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपको याद होना चाहिए। कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया साहित्य नोबेल जो पुरस्कार है, इन्हें पहली बार मिला था, भारत के पहले थे, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? इससे संबंधित है लघु उद्योग से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बात करेंगे तो इससे संबंधित है बिल्कुल अरविंद हुसैन समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में आप बात करेंगे जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, तो इसका संबंध जो है गरीबी के आकलन से संबंधित है। किससे है? तो गरीबी के आकलन से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति।
30 की बात करते हैं तो भारत के चारों प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न ये पाने वाले एकमात्र कलाकार कौन है जिन्हें ये चारों जो है क्या है, तो चारों प्रतिष्ठित जो है नागरिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये दिया गया बिस्मिल्लाह खान को, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे बिस्मिल्लाह खान जो है एक प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक थे, बिल्कुल बहुत ही फेमस थे और इन्हें जो है चार रत्न क्या है दिया गया है। तो ये स्टूडेंट हमारे 30 जो है महत्वपूर्ण आज के लिए रिवीजन था। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे और बिल्कुल रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जो डेली ये वीडियो जो है आएगी रात को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और लाइक वगैरह कर दें, बिल्कुल लाइक वगैरह तो आप लोग कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शेयर कम से कम एक लोग को जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।